ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 16। मेरे पीछे बोलिए। अहम क्रतोरहम यज्ञ स्वधाहम अहमोषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। तो श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में आप देखते हैं कि एक शब्द कई बार आया है। कौन सा शब्द है? अहम। अहम शब्द इसमें कई बार आया है। श्लोक, ये सब जो श्लोक हैं इनमें 32 अक्षर हैं। ये जो गीता के श्लोक हैं प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस श्लोकों की रचना बड़े कठोर नियम के साथ बनाई जाती है। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं, है ना। और उसमें भी 2 पंक्तियां हैं। तो हाँ, पहली पंक्ति में 16 अक्षर हैं और दूसरी पंक्ति में भी 16 अक्षर हैं। फिर पंक्ति के भी जो है 2 हिस्से होते हैं। हाँ, प्रत्येक पंक्ति में 2 पद हैं। तो पहले पद में 8 अक्षर होंगे, दूसरे पद में 8 अक्षर होंगे। जैसे हमने 4 पदों में पढ़ा ना श्लोक, तो प्रत्येक पद में 8 अक्षर। इस तरह से इस श्लोक की रचना होती है। हाँ, कि प्रत्येक पद में जो है 8 अक्षर होंगे, है ना। तो प्रत्येक पंक्ति में 16 अक्षर होंगे। और इस प्रकार से पूरा श्लोक कितने अक्षरों का है? 32 अक्षरों का है ना। तो 32 अक्षरों में से अहम शब्द कितने बार आया है? 8 बार आया है। अहम शब्द 8 बार आया है ना। इस तरह से अहम शब्द 8 बार आया तो कितने अक्षर हो गए? अहम शब्द में कितने अक्षर हैं? नहीं, 2 अक्षर। जो आधा अक्षर नहीं गिना जाता, है ना। अ और हा ये पूरे अक्षर हैं। फिर आधा माँ, अहम में आ और हा ये 2 पूरे अक्षर हैं और माँ आधा है, तो आधा अक्षर नहीं गिना जाता। तो अहम शब्द में कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हुए। इस प्रकार से 8 बार अहम शब्द आया तो कितने अक्षर हो गए? 16 अक्षर हो गए, है ना। तो इस श्लोक के 16 अक्षर तो जो है अहम शब्द में ही हो गए, है ना। तो ये श्लोक जो है पूरी गीता में बिल्कुल अलग ही है। ये श्लोक पूरी गीता में बिल्कुल अलग है। और अगर देखा जाए तो गीता के बीच का श्लोक है ये। गीता के बीच का श्लोक है, गीता के बिल्कुल बीच में है। और गीता के बिल्कुल बीच में कौन सा शब्द आया है सबसे ज़्यादा? अहम, केंद्र। अहम का मतलब क्या है? मैं। तो मैं का मतलब क्या? मैं या आप कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण है। गीता में जो केंद्र बिंदु हैं वो क्या है? गीता के कृष्ण है। गीता के केंद्र बिंदु कृष्ण है। कोई भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अहम शब्द इतने बार आया हो, है ना। तो ये गीता का केंद्र बिंदु है, अहम, है ना। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम क्या है? राज विद्या, समस्त विद्याओं का राजा। अगर आपने इस शब्द का महत्व समझ लिया तो आप को जो है सबसे बड़ी विद्या प्राप्त हो गई। सबसे बड़ी विद्या और राजगुह्य योग, ये जो अध्याय है ये समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गोपनीयों का राजा। गोपनीय
जो सबसे अधिक गुप्त बात हो, उसका राजा, जिसको हमेशा छिपाया जाता है। जो बात हमेशा छिपाने योग्य होती है उससे बोलते हैं गुह्य। और उसका राजा जो सबसे ज़्यादा छिपाने वाली बात है, सबसे बड़ी विद्या भी है, समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त छिपाने वाली बातों का राजा है। कौन सा अध्याय? नवा, गीता का 9वां अध्याय है ना। और उस 9वें अध्याय के भी बीच में ये है श्लोक संख्या 16 है। तो ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अहम क्रतु। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? अहम क्रतु, कि मैं वैदिक अनुष्ठान हूँ। फिर अहम यज्ञ, मैं स्मार्त यज्ञ हूँ। एक स्रोत यज्ञ होते हैं, दूसरे स्मार्त यज्ञ होते हैं। श्रुति स्मृति, वैदिक साहित्य 2 प्रकार के हैं, एक तो श्रुति कहलाते हैं, दूसरे स्मृति कहलाते हैं, है ना। तो श्रुति यानी वेद हैं, है ना, और स्मृति शास्त्र पुराणों को भी कह सकते हैं, और दूसरे भी जो वेदों की ही दिशा में लिखे गए हैं, तो वो स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। तो स्मृति शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं वो यज्ञ कहलाते हैं, और श्रुति शास्त्र में जो कर्म बतलाए गए हैं वो क्रतु कहलाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अहम क्रतु अहम यज्ञ, मैं क्रतु भी हूँ और मैं यज्ञ भी हूँ, है ना। फिर सुधा अहम, मैं तर्पण हूँ, पितरों का तर्पण भी मैं हूँ, सुधा अहम। फिर अहम औषधम, मैं औषध हूँ। यज्ञ में अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्रयुक्त होती हैं। अहम औषधम। मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूँ। यज्ञ में जो है मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रो अहम, अहम एव आज्यम, और मैं घी भी हूँ। घी का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा घी? गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, किसी प्रकार की मिलावट नहीं चल सकती, है ना। अहम एव आज्यम। फिर अहम अग्नि, अग्नि भी मैं ही हूँ। यज्ञ में जो अग्नि जिसमें आहुति डाली जाती है, कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। हम अग्निर अहम हुतम, और मैं आहुति भी हूँ, हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। तो भगवान इस प्रकार से 8 चीज़ों में अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है जिसमें भगवान ने कहा कि मैं हूँ? कौन बताएगा? क्रतु, है ना। और क्रतु का मतलब क्या? कौन से शास्त्र में ये बताए गए हैं? श्रुति, श्रुति वेद, वेद शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में हैं जो कर्म बताए गए हैं वो क्रतु कहलाते हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। फिर दूसरी बात कृष्ण ने कहा मैं हूँ क्या? यज्ञ। तो यज्ञ ये कौन से शास्त्र में बताए गए हैं? स्मृति शास्त्र में बताए गए हैं। जो कर्म स्मृति शास्त्र में बताए गए हैं वो यज्ञ कहलाते हैं, है ना। दूसरा अहम। फिर तीसरा अहम कौन बताएगा? सुधा। सुधा यानी पितरों को जो अर्पित किया जाता है अन्न, उसको सुधा बोलते हैं, है ना। यज्ञों में स्वाहा, यज्ञों में जो है स्वाहा बोल करके आहुति डाली जाती है ना। और पितरों को जो अर्पित किया जाता है वो स्वधा कहलाता है। तो स्वधा अहम। कितना हो गया? 3। फिर चौथा अहम क्या है? औषधम। औषधम जड़ी बूटियाँ, तो वो भी जो है प्रयोग की जाती हैं यज्ञ में। औषधम 4 हो गया। तो पहली पंक्ति में 4 बार भगवान ने अहम शब्द का प्रयोग किया है और 4 चीज़ें बतलाई कि मैं हूँ, है ना। इसके बाद फिर 5वां क्या अहम है? मंत्र।
मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूँ। जो यज्ञ में जिन मंत्रों के द्वारा आहुति डाली जाती है तो वो मंत्र में हूँ, मंत्रो अहम। इसके बाद अहमेवाज्यम, छठवां अहम क्या है? घी, घी में ही हूँ, अहमेवाज्यम। फिर 7वां अहम क्या है? अग्नि, मैं अग्नि हूँ। और 8वां अहम क्या है? आहुति, आहुति में हूँ, है ना। इस प्रकार से भगवान ने 8 चीज़ों में अहम शब्द का प्रयोग करके बताया है कि मैं ये चीज़ें हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। अच्छा, अनुवाद भी मैंने पढ़ा नहीं ना? पढ़ दिया? नहीं पढ़ा ना, मेरी वजह से दोहराइए। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही हैं। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो जो तात्पर्य का अंतिम वाक्य है प्रभुपाद का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। यहाँ जो असली तात्पर्य है कृष्ण का वो ये है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो आपके सब कार्य हो गए। तो आपके सब कार्य हो गए, आपका जो है मतलब सब कार्य पूरा हो गया। आपको इनके बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई कमी नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान का जो है ये कहना है। इसलिए भगवान बार बार अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों इस अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि इस बात को जो है महत्व देने के लिए कि इन सब चीज़ों का जो महत्व है वो मेरे कारण है। और अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या है, सब बेकार है। अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो आपने जितने भी प्रकार के क्रतु किए यानी वैदिक अनुष्ठान किए या स्मार्त यज्ञ किए, चाहे जितना पितरों का तर्पण किया या जितनी प्रकार की औषधियाँ ली या जितने भी मंत्र पढ़े या चाहे जितना भी घी का जो है इस्तेमाल किया है और चाहे जितनी भी अग्नि में आहुतियाँ डाली हैं, अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि में आहुतियाँ डाली हैं, वो सब क्या है, बेकार है। सब कुछ बेकार है। जैसे मथुरा के ब्राह्मण थे, तो मथुरा के ब्राह्मण यज्ञों में लगे हुए थे और बहुत जो है विधि पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय कृष्ण और बलदेव उस स्थान में गऊ चराते हुए आए और कृष्ण बलदेव के सखाओं को भूख लगी, तो उन्होंने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम तो जितने प्रकार के असुर यहाँ पर आते हैं उनको मारते हो। एक असुर जो है अभी आया है हमारे पास में जो हमें तंग कर रहा है,
उसको आपने नहीं मारा, उसको ही मारो। और वो कौन सा असुर है? भूख। अभी हमको भूख असुर तंग कर रहा है, भूखासुर। आप समझ रहे हैं? सखाओं ने कहा कि हमें अभी भूखासुर बहुत तंग कर रहा है, इसको आप जो है इसका भी निवारण करो। तो कृष्ण सोचते हैं, आसपास देखते हैं कि देखो कहाँ पर कोई उपाय है। तो कृष्ण ने देखा कि वहाँ पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञों में जो है खूब मंत्रों का पाठ हो रहा है और शुद्ध घी का प्रयोग हो रहा है और सही औषधियों का भी प्रयोग हो रहा है, मंत्रों का भी बिल्कुल सही उच्चारण हो रहा है, और आहुतियाँ जो हवन सामग्री है वो भी बिल्कुल शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ बढ़िया है ना। तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि देखो तुम लोग यहाँ पास समीप में जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं तो उनके पास जाओ और उनसे कुछ भोजन मांगो, लेकिन ऐसे नहीं जाना उनके पास में कि तुम कहोगे कि हम लोग भूखे हैं, हमें भोजन दे दो। ये विधि नहीं है, क्योंकि यज्ञ अगर हो रहा हो तो यज्ञ की समाप्ति के बाद ही भोजन का वितरण होता है। अन्न का वितरण यज्ञ के बाद ही होता है, लेकिन यज्ञ के बीच में भी अन्न का वितरण किया जा सकता है। किसके लिए? परमेश्वर। अगर परमेश्वर मांगे तो तुम मेरा नाम और बलदेव जी का नाम लेना कि वे भूखे हैं, उनके लिए भोजन दो। तो भगवान ने विधि बतलाई, सही विधि है। यज्ञ के बीच में भी जो है अगर कृष्ण और बलदेव अगर भूखे हैं और वो भोजन मांगे हैं तो जो शास्त्र जानने वाला है तो वो जो है फिर चिंता नहीं करेगा कि मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है और मैं कैसे दूं। फिर तो उसको जो है तुरंत यज्ञ छोड़ छाड़ करके कृष्ण को भोजन देना चाहिए, कृष्ण को बलदेव जी को भोजन देना चाहिए। तो कृष्ण ने जो है उनको कहा कि तुम अपने लिए भोजन नहीं मांगा कि हम लोग भूखे हैं तो हमें भोजन दीजिए, मेरा नाम लेना और मेरे भैया का नाम लेना कि वे भूखे हैं, उनके लिए भोजन दीजिए। तो भगवान ने सही विधि बतलाई थी और उनके लिए बहुत अच्छा अवसर था, बहुत अच्छा अवसर था कृष्ण बलदेव को प्रसन्न करने का। इतना बड़ा अवसर, बहुत बड़ा अवसर मिल गया था उनको। लेकिन दुर्भाग्य की बात, वे जो है मंत्रों में अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हैं। और वो जो कृष्ण के सखा आए, उन्होंने मतलब बड़े शिष्टाचार के साथ अपना परिचय दिया और जो है कृष्ण बलदेव जी के लिए बताया कि वे भूखे हैं, उनको भोजन मांग रहे हैं तो आप भोजन दीजिए। लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, सुन करके भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ये क्या होता है? बहुत बड़ा अपमान है। मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ बात करूं और आप सुनते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। कोई आपसे बात करे और आप जो है उसका जवाब ना दें तो बुरा लगता है। तो सखाओं का जो है बड़ा अपमान हुआ। वे खड़े रहे, उन्होंने कहा भी और ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, है ना। नहीं तो कुछ कहते कि क्षमा करें, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, कुछ तो कहें। तो वो भी जो है मतलब चलो कुछ तो कहा, मना भी किया, लेकिन अच्छे तरीके से अगर मना कर देते हैं तो उससे भी चलो कुछ मतलब कहा, है ना। लेकिन कुछ ना कहना, कुछ उत्तर ना देना, ये जो है बहुत अपमान की बात होती है। तो अपमानित होकर के वो आ गए वापस कृष्ण के पास कि हमारा तो अपमान हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, ये तो भौतिक संसार में कभी असफलता मिलती है तो फिर भी प्रयास करना चाहिए। कभी असफलता भी मिलती है तो भी प्रयास करना चाहिए। अब इस बार तुम लोग जाओ, इनकी पत्नियों के पास जाओ और वो जो है मेरी बहुत भक्त हैं और वे लोग तुम लोगों को अच्छी मात्रा में भोजन देंगी।
तो दोबारा जब कृष्ण के सखा गए उनकी पत्नियों के पास, तो उनकी जो पत्नियां थीं वो कृष्ण की ही चर्चा हमेशा दिन रात करती रहती थीं, और कब कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण की लीलाएं सुनती थीं, लेकिन कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किया था। और जब उन्हें पता चला कि कृष्ण बलराम यहीं पर आए हैं, पास में आए हैं, है ना, और तो हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण बलराम यहाँ पास में आए हैं और हमें दर्शन करने का अवसर दे रहे हैं, और सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, भूखे हैं, और हमारे पास भोजन भी है, इतना बड़ा अवसर हमें मिला। तो थाल भर भर करके वो जो है भागी कृष्ण बलराम के पास, और अपने पतियों से नहीं पूछा, अपने पतियों से आज्ञा नहीं ली। तो कोई स्त्री अपने पति से आज्ञा ना ले और कोई कार्य करे तो उसका ये कार्य उचित नहीं है। लेकिन कृष्ण अगर मांगे भोजन और ऐसे में पत्नी जो है पति से आज्ञा मांगे कि मैं उनको भोजन दूं, तो ये बाधा है, कृष्ण की सेवा में बाधा है। तो उन्होंने अपने पतियों से आज्ञा नहीं मांगी और भोजन के थाल भर भर करके गई कृष्ण बलराम के पास, है ना, और कृष्ण बलराम को जो है कृष्ण बलराम का दर्शन किया, है ना। तो फिर जब वो वापस आई तो उनको डर था कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो वापस ही नहीं जाना चाहती थी। कृष्ण से कहा उन्होंने कि अब तो हमने जो है अपने पतियों का त्याग कर दिया है। हमने तो त्याग नहीं किया अपने पतियों का, हमने अपने पतियों की आज्ञा लिए बिना ही आपके लिए हम भोजन लेकर के आई हैं, लेकिन अब वो हमें त्याग कर देंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम ना जाएं। कि अगर हम जाएं और हमारे पति हमें स्वीकार ना करें और कहें हमने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, तो उससे अच्छा क्या है कि हम ना जाएं। क्या अच्छा है? जाना अच्छा है कि नहीं जाना? नहीं जाना। तो कृष्ण से उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि वे हमारा त्याग कर देंगे, और हम जाएं वे हमारा त्याग करें, उससे अच्छा कि हम ना जाएं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा जिसे मैं स्वीकार करता हूँ उसको कोई त्याग नहीं सकता, जिसे मैं स्वीकार करूँ उसका त्याग कोई नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, तुमने जो कुछ किया है वो सबसे अच्छा कार्य किया है। तुम जाओ और तुम्हारे पति तुम्हारा आदर करेंगे। मतलब त्याग से उल्टा, एक तो कहते हैं हम त्याग रहे हैं, और दूसरा उल्टा है त्याग। क्या उल्टा? कि वे अपनी निंदा करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, अपनी निंदा करेंगे। तो ये उल्टा हो गया ना, वे अपना ही त्याग कर रहे हैं। तुम्हें स्वीकार करेंगे, इतना सम्मान देंगे कि अपने की ही निंदा करेंगे कि हम बेकार हैं, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। यहाँ तो त्याग करेंगे कि तुम हमारे लायक नहीं हो, जाओ चली जाओ। लेकिन अभी उल्टा होगा। कृष्ण कहते उल्टा होगा। क्या होगा? अपनी निंदा करेंगे कि तुम इतनी पवित्र हो, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, हम तुम्हारे पति बनने लायक नहीं हैं। तो अभी अपनी निंदा करेंगे, अपने को धिक्कारेंगे। तो ये पहला आश्चर्य हुआ उनके जीवन में, उन स्त्रियों के। उनके पति बड़े कठोर स्वभाव के थे, लेकिन अभी वो कैसे हो गए? उन्होंने जैसे उनकी पत्नी आई तो उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको बैठाया, सम्मान किया, और प्रशंसा की, तुमने अपना जीवन सफल कर लिया, और हम इसी में लगे रहे, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे यज्ञ को धिक्कार है, हमारे ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है, हमारे गायत्री की जो दीक्षा प्राप्त हुई है उसको धिक्कार है, हमारा वेद अध्ययन को धिक्कार है, हमारी तपस्या को धिक्कार है, हमारे ब्रह्मचर्य को धिक्कार है, हमारा सब कुछ बेकार। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण की सेवा नहीं की, हमने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, तो हमारा सब कुछ बेकार। और तुम लोगों ने ना ब्रह्मचर्य का पालन किया, ना तपस्या की, ना वेदाध्ययन किया, और तुम लोग जो है
शॉर्टकट में तुमने जो है अपना जीवन सफल कर लिया। शॉर्टकट है ना। तो शॉर्टकट क्या है? अहम कृष्ण। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो शॉर्टकट है ना। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में जिस समय बलि महाराज के पास जब वामन देव आए तो बलि महाराज क्या कहते हैं? जब वामन देव आए है ना, तो बलि महाराज क्या कहते हैं? हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए। सारे पूर्वज संतुष्ट यानी पितर संतुष्ट हो गए और हमारा परिवार, हमारा पूरा वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वो आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। तो बलि महाराज ऐसा करें। तो बलि महाराज की समझ है। बलि महाराज ऐसा कर सकते हैं। भगवान उनके यज्ञ में आए तो कहते हमारा यज्ञ हालांकि पूरा नहीं हुआ है लेकिन पूरा हो गया, आपके आने से हमारा यज्ञ पूरा हो गया। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितं कुलम अद्युशिष्टः क्रतुरयं यद् भवान् आगतो गृहान्। देखो इसमें भी जो है पितरस्तृप्ता, हमारे पितर तृप्त हो गए। हाँ, ये बात जो है इस श्लोक में आई है। और इसमें भी आज के गीता के श्लोक में भी आई है सुधा अहम, कि पितरों की तृप्ति के लिए जो सुधा है वो मैं ही हूँ। तो ये भी बात आई है यहाँ, है ना। और आज बहुत अद्भुत योग भी है। देखिए आज के दिन ये श्लोक जो आया है यथाक्रम में आया, आप समझ रहे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज ये श्लोक मिलेगा, है ना। और आज ही जो है पितरों का विशेष दिन है। आश्विन की अमावस्या जो है ये पितरों का विशेष दिन है ना। और आज मुझे भी जो है रेणु माता जी ने अपने घर से प्रसाद बना करके दिया है, इसी कारण से आज की तिथि के कारण। और अमल चंद्रिका देवी भी लाई तो काफ़ी दान दिया और जो है फल दिए। और आज ही जो है मुझे ये श्लोक मिला। हरि बोल। बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। ये हम लोग सोच नहीं सकते हैं भगवान कैसे कैसे योग बनाते हैं। भगवान ने बहुत अद्भुत योग बनाया है। ये आज जो है पितरों की तृप्ति के लिए सुधा की बात भी जिस श्लोक में आई है वो श्लोक आज के दिन नहीं। और सोमवार को जो है ये दिन भी पड़ा। एक तो ये योग है कि सोमवार को ही यहाँ क्लास होती है और सोमवार के दिन ही ये अमावस्या पड़ी है, आश्विन की अमावस्या पड़ी है। और आज ही जो है मतलब मुझे भी ये सब जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं मुझे मिला भी है, दान है और फल भी मिले, प्रसाद भी मिला, अन्नदान, फलदान सब चीज़ें मिला। और आज ही जो है ये श्लोक भी मुझे मिला, है ना। तो सब बहुत आश्चर्य है, भगवान ने बहुत अद्भुत योग बनाया है। तो यहाँ पर बलि महाराज क्या कहते हैं, भगवान आए उनके यज्ञ में, अद्यनः पितरस्तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितं कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। अद्यनः शिष्टः क्रतुरयम्, आज ही जो है ये जो यज्ञ है अच्छी प्रकार से पूरा हुआ है। यद् भवान् आगतो गृहान्, क्योंकि आप हमारे घर में आए, क्योंकि आप हमारे घर में आए हैं, है ना। तो आज के श्लोक में जहाँ अहम शब्द आता है, यहाँ बलि महाराज आप शब्द का प्रयोग करें, आप, है ना। जब कृष्ण बोलते हैं अहम, तो हम बोलेंगे कृष्ण के लिए क्या, आप हैं, है ना। तो उनकी आप ही क्रतु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही सुधा हैं, आप ही औषधि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही घी हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही आहुति हैं, है ना। तो ये जो है बलि महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके चरण
जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके छोटे छोटे चरण कमल के स्पर्श से पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई है। अद्याग्नयोद में सुहता यथा विधि निजात मजय त्वं चरणा वने जने हतांग हसो वार भीरियं च भूरहो तथा पुनीता तुन भी पदेस्तव। क्या कह रहे हैं? अद्य अग्नयो में सुहुता, आज ही ये जो अग्नियां हैं मेरे द्वारा सुहुता हुई हैं। सुहुता का मतलब, सु का मतलब अच्छी प्रकार से, और हुता माने आहुति दी गई। अग्नि को आहुति दी जाए हैं तो अग्नि को बोलते हैं हुता। और सुहुता, सुहुता, सु का मतलब अच्छी प्रकार से। आज ही मेरे यज्ञ की जो अग्नियां हैं उनको अच्छी प्रकार से आहुतियाँ मिली हैं, अच्छी प्रकार से आहुति मिली हैं। अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि, यथा विधि मतलब विधि पूर्वक आहुतियाँ मिली हैं अग्नि को। क्यों? द्विजात्मजत्व चरणा बने जने, क्योंकि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे चरण कमल के जो है जल के द्वारा हताम हसो वारभीर्यम, हम जो है सब पापों से मुक्त हो गए हैं। यम जब भू रहो तथा पुनीता, और ये जो पृथ्वी है ये भी पवित्र हो गई है। कैसे? तनुभिस्तव, तुम्हारे चरण कमलों के स्पर्श से ये जो पूरा जो जमीन है, ये भूमि है, ये पवित्र हो गई है। इस तरह से वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? बलि महाराज। किससे कह रहे हैं? वामन देव से कह रहे हैं। फिर एक अपराध में, एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वार्हणम अच्युतेज्या, अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, अतः उनके यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद फिर भगवान, आप जानते हैं कथा कि बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, और 3 पग भूमि में से दो पग में ही तीनों लोग नाप लिए हैं, और 1 पग पूरा नहीं हुआ। तो उसमें भगवान ने बलि महाराज की निंदा की, बलि महाराज को बंधन में डाला, और बलि महाराज ने एक तर्क ये दिया कि आपने 2 पग में अगर मेरे तीनों लोग नाप लिए हैं तो मैं जो है अकेला अपनी संपत्ति से ज़्यादा हूँ। तो 2 पग में अगर आपने मेरी संपत्ति नापी है तो मेरी जो कीमत है वो आपके 2 पग से भी ज़्यादा है। तो तीसरा पग में आप मुझे ले लीजिए, तो ये भी आपका जो है मतलब सस्ता ही सौदा हुआ कि 2 पग से ज़्यादा मैं जो हूँ वो आपको 1 पग में दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से बलि महाराज जो है मतलब वामन भगवान से ऐसा बोलते हैं, और वामन भगवान उनको बांध करके सुतल लोक में भिजवा देते हैं। इसके बाद फिर जब भगवान वामन देव इसके बाद जब भगवान वामन देव शुक्राचार्य से कहते हैं कि देखिए आपका जो यजमान है उसका यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं, और ये बड़ी बाधा आ गई है, यज्ञ भी बंद हो गया और उनको भी जाना पड़ा। तो आप उनके गुरु हैं तो आप उस यज्ञ को पूरा कीजिए। भगवान वामन देव कहते हैं कि बलि महाराज को तो जो है अब जाना पड़ा और यज्ञ भी उनका पूरा नहीं हुआ, तो आप जो है यज्ञ के पुरोहित हैं तो आप उस यज्ञ को पूरा करिए, उस यज्ञ को पूरा करिए। हैं तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं? शुक्राचार्य ने जो कहा भगवान वामन देव से वो बड़ी समझने वाली बात है। क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों
को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। शुक्राचार्य जो है मतलब इतना गहरा तत्व तो जानते हैं, हालांकि असुरों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, कितना गहरा तत्व जानते हैं शुक्राचार्य। क्या कहते हैं कि अब यज्ञ में कुछ कमी कहाँ रही। भगवान वामन तो कहते हैं कि यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं, आप यज्ञ पूरा करिए। तो शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं कि अब यज्ञ में कमी कहाँ रही। अगर आप संतुष्ट हो गए तो यज्ञ में अब कमी कहाँ रही, अब यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है। शुक्राचार्य कहते हैं कुतस्तत्कर्म वे सम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। ये बड़ा रहस्य है, ये गीता का रहस्य जो है श्रीमद् भागवत में जगह जगह मिलता है ना। और तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवद गीता 5:29 में भगवान कहते हैं भोक्तारम, बोलो बोलो, भोक्तारम, जोर से बोलो, भोक्तारम नहीं, उसके बाद भोक्तारम के बाद यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम स्वामी भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है 3:8-9 वर्णाश्रमाचार्य बता पुरुषेण परापमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्वों कारणम। समस्त वैदिक कर्मकांड यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज के आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रमाचरण कहते हैं। तो ये सब किस लिए हैं? विष्णु की आराधना के लिए। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, है ना। तो 4 वर्ण के अनुसार व्यक्ति जो है अगर अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है तो विष्णु की आराधना के ही लिए करता है। और 4 आश्रम हैं, अपने आश्रम के अनुसार कोई व्यक्ति अगर कर्तव्य करता है तो वह विष्णु की आराधना के लिए कर रहा है। श्रीमद् भागवत 1:2-13 में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे द्विजश्रेष्ठ, अतिवे निष्कर्ष निकाला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की तुष्टि है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों को करने से प्राप्त की जा सकती है। हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। अतएव बलि महाराज में कोई दोष ना था, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको शाप देना ठीक नहीं था। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को शाप दिया था तो शुक्राचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैंने शाप जो दिया वो ठीक नहीं है। फिर शुक्राचार्य कहते हैं भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मंत्रों के उच्चारण और कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, व्यक्ति और सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर एक वस्तु दोष रहित बन जाती है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालारे वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मतलब आपके नाम संकीर्तन से ही ये सब त्रुटियां अगर दूर हो जाती हैं तो आप तो साक्षात आ गए। जब आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही स्थान की कमी और जो है समय की कमी और मंत्र की कमी है और वस्तुओं में जो कमी है वो सब दूर हो जाती हैं। तो फिर जब आप स्वयं साक्षात उपस्थित हैं यहाँ तो फिर कैसे कमी हो सकती है? इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा।
इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहन्नारदी पुराण 38:126। इस कलयुग में वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न करना अत्यंत दुष्कर है। चाहे कोई भी यज्ञ हो, बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। बड़ा मुश्किल है। मंत्रों का सही उच्चारण करना मुश्किल है और शुद्ध सामग्री लाना बड़ा मुश्किल है। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वो है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय ना गंवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। क्या बताया गया है? सुमेधसा। कलयुग में जो सुमेधा होंगे, सु का मतलब बढ़िया और मेधा माने बुद्धि। कलयुग में जिनकी बुद्धि बढ़िया होगी, प्रथम श्रेणी की बुद्धि होगी, वो क्या करेंगे? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन प्राय संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने और अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। सुने सब लोग? क्या प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन लोग करते हैं लाखों रुपए खर्चा? नेता। मैंने देखा है, प्रभुपाद के मैंने देखा है अनेकों धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने और अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्चा करने की लत है। उस यज्ञ से कुछ फायदा नहीं है, हैं? क्यों? कलयुग में वो यज्ञ हो नहीं सकते, मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो सकता और शुद्ध सामग्री भी नहीं हो पाती, हर चीज़ में मिलावट है ना? लाखों रुपए खर्चा करते हैं ऐसे यज्ञों में। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है निश्चित्रम अनुसंकीर्तनम तब। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। किसने कहा? शुक्राचार्य ने कहा भगवान। जबकि वो नाम संकीर्तन थोड़ी करते हैं, वो तो कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो भी कह रहे हैं, शुक्राचार्य भी कह रहे हैं। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। कलयुग में नहीं किया जा सकता पहले की तरह। मतलब पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर युग में या उससे भी पहले कौन सा युग था? त्रेता में। जैसे यज्ञ किए जाते थे वैसे पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने संतुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। विशेषतया देव पूजा में फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वो इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। यहाँ प्रभुपाद का ये तात्पर्य समाप्त हुआ जिसको मैं पढ़ के सुना रहा था, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की हाँ इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। देखिए, ये जो आंदोलन है ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया और पूरे विश्व में फैल रहा है।
इसलिए हमारे पास इस बात का बड़ा बल है। जब हम बोलते हैं किसी बात पर तो हमें बहुत बल मिलता है इस बात का। सबसे पहला बल क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु का ये बनाया हुआ ये संकीर्तन आंदोलन है, ये हरे कृष्ण आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का बनाया हुआ है ना। और फिर दूसरा बल हमें किस बात से मिलता है कि ये पूरे संसार में फैल रहा है, पूरी दुनिया में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और बड़े बड़े शिक्षित लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, है ना। फिर इसका जो है तीसरा और जो व्यवहारिक परिणाम जो प्राप्त होता है उसका भी हमें बल है ना। कि हैदराबाद में जब प्रभुपाद थे तो कई सालों से वर्षा नहीं हो रही थी तो भी लोग तो कई तरह की यज्ञ कर रहे थे, मतलब जैसे लाखों रुपया खर्चा करते हैं ना, वैसे लाखों रुपए खर्च करके कई तरह के यज्ञ कर रहे थे और वर्षा नहीं हो रही थी। और जब प्रभुपाद से कहा गया कि क्या आप कुछ कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कुछ करिए ऐसा कि मतलब वर्षा हो इस स्थान में, है ना, और जितना भी पैसा लगेगा हम आपको जो है देंगे, जितना खर्चा होगा हम देंगे, आप करो कुछ अनुष्ठान। तो प्रभुपाद ने कहा कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल हमें कीर्तन करना है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना है। तो प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का ही कीर्तन किया था और वर्षा हुई थी। हरि बोल। यज्ञात भवति पर्जन्यो, गीता में भगवान ने कहा यज्ञात भवति पर्जन्यो, तो यज्ञ से वर्षा होती है। ये एक ऐसी बात है जो कि प्रत्यक्ष फल देने वाली और जिससे कि उस चीज़ का मतलब अर्थ निकलता है कुछ, मतलब जो असली अर्थ है जो निकलता है यज्ञ का, वो ये है, यज्ञ का अर्थ है। अगर आप यज्ञ करें और वर्षा ना हो तो इसका मतलब यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है ना। और वर्षा फिर ऐसी वर्षा नहीं होगी कि अतिवृष्टि हो, अतिवृष्टि नहीं होगी, है ना। वर्षा मतलब ये नहीं कि अब फिर हम ज़्यादा यज्ञ करेंगे तो ज़्यादा वर्षा होगी तो वो भी परेशानी पैदा हो करे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो का मतलब जो आवश्यक वर्षा है वो होगी, अनावश्यक वर्षा नहीं, ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी, ये पर्जन्य का ये मतलब है। तो यज्ञ जो है प्रभुपाद तो इतना इस पर जो है विश्वास पूर्वक और चुनौती पूर्वक बोलते हैं कि ये मूर्ख लोग जो है इतना नहीं समझते हैं और पानी की कमी से कितनी असुविधा हो रही है, लेकिन ये लोग इतना नहीं समझते हैं। अगर हरि नाम कीर्तन करेंगे तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, वर्षा होगी। और कैसे कई मतलब स्थानों में जब भक्तों ने कीर्तन किया और खूब कीर्तन किया तो वर्षा हुई। लेकिन सब लोग लगें इस कार्य में, सब लोगों को लगाया जाए, ये जो है सरकार का ये असली कर्तव्य है, सरकार का और नेताओं का असली कर्तव्य है ना। तो कोई मतलब कमी नहीं होगी वर्षा की। तो ये तो प्रत्यक्ष परिणाम देने वाला है यज्ञ। तो लाखों रुपए खर्चा करके भी जो है वर्षा नहीं हो रही है और जो है सूखा पड़ा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं जितनी भी बंजर ज़मीन है, जहाँ भी आप जो है चाहते हैं वर्षा हो, आप कीर्तन करिए और वर्षा होगी। प्रभुपाद इतना जो है विश्वास पूर्वक बोलते हैं कि हरे नाम कीर्तन से जो है वर्षा होगी, इतना विश्वास प्रभुपाद को है। तो ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं वर्षा की, तो वर्षा होगी। लेकिन बस बात यही है कि लोग जो है अगर सबको लगाया जाए इस कार्य में, लेकिन इतना सरल ये होते हुए भी लोग नहीं करते हैं इसको, तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। पितरों की, हाँ देखिए वैसे तो पितरों को जो श्राद्ध दिया जाता है कोई आवश्यकता नहीं है
क्योंकि अगर आप भक्ति में लगे हैं तो अतीता सप्त पुरुषार्थ भविष्याश्चा चतुर्दश है, तो ऊपर की 7 पीढ़ियाँ और नीचे की 14 पीढ़ियाँ, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। पितरों को श्राद्ध देने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी विधि है कि अगर आपके जो पितर हैं उनको अगर प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ है तो आप ये उस तिथि, जिस तिथि में उन्होंने शरीर छोड़ा है, उस तिथि में अगर आप कुछ करते हैं, दान करते हैं या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उससे उनको जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनके प्रेत योनि में उनको जो असुविधा होती है तो वो जो है उनकी असुविधाएं दूर होती हैं। तो ये श्राद्ध इसलिए किया जाता है। और आज की तिथि बड़ी शक्तिशाली है कि अगर आपके वंश में जिन्होंने शरीर छोड़ा है और वो तिथि का आपको पता नहीं है तो आज के दिन जो है अगर आप करते हैं तो उनको जो है वो तृप्ति मिलती है, तो उसको तर्पण बोलते हैं कि उनको तृप्ति मिलती है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि सुरक्षा होती है। अगर आपके कोई ऐसे पितर नहीं हैं जिनको प्रेत का शरीर मिला है तो आप करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उनको प्रेत का शरीर मिला है और आप करते हैं तो उनको जो है सुविधाएं मिलेगी, उनको तृप्ति मिलेगी, इसलिए किया जाता है। लेकिन अगर हम भगवान का प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वैसे ही तो ये प्रसाद का वितरण, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा अपने आप में भगवान को प्रसन्न करने वाली है। तो इसलिए ये भक्ति का भी एक अंग है। और अगर आप जो है इसको उस तरह से मानते हैं तो उनकी भी तृप्ति होगी। अगर उनको जो है ऐसा कुछ शरीर प्राप्त हुआ है, प्रेत की और भूत की योनि अगर प्राप्त हुई है, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। भगवान राम ने गया में जाकर के श्राद्ध किया। भगवान राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं और भगवान राम का जो चरित्र है वो बहुत ही मतलब वो आदर्श है जो कि मनुष्यों के लिए, क्योंकि इस अवतार में भगवान को जो है कुछ ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा उनके लिए स्थिति बनी थी कि वे मनुष्य की लीला करेंगे। इसमें कई कारण हैं। एक तो ये रावण ने जो है वरदान मांगा था कि मनुष्य और वानरों के सिवाय मैं किसी से ना मारा जाऊं। तो भगवान को मनुष्य का पूरा अभिनय करना होगा कि वे मनुष्य ही हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर उसने मतलब ये वरदान मांगा कि मनुष्य के सिवा मैं किसी हाथों से ना मरूं, तो फिर भगवान जो है अगर उसको मारना चाहते हैं तो पूरी तरह से मनुष्य ही बनेंगे। तो राम के अवतार में तो उन्होंने ऐसी सब लीलाएं नहीं की, जैसे भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर चढ़ते हैं और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं। तो भगवान राम कभी भी गरुड़ के ऊपर नहीं चढ़ते, सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान राम जो है मतलब पूरी तरह से मनुष्य की लीला करते हैं, पूरी तरह से मनुष्य बन गए, क्योंकि रावण को जो वरदान मिला था उसको पूरा करना था। आप समझे ना। तो भगवान राम तो बहुत उनकी जो है मतलब जो लीला है वो इस तरह की है कि मतलब मनुष्य की ही लीला कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के रूप में मनुष्य की लीला करते हैं, लेकिन कभी वे जो है अपना ईश्वर का भी जो है रूप दिखला देते हैं, अपना 4 भुजाएं भी अपनी प्रकट कर देते हैं और गरुड़ पर चढ़ते हैं, सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग करते हैं। उनके तो हर तरह के कार्य हैं, लेकिन भगवान राम जो है बंधे हुए हैं कि वे जो है मनुष्य की ही लीला करेंगे, है ना। भगवान है, भगवान मनुष्य नहीं बन जाएंगे। भगवान मनुष्य बनना चाहें तो भी मनुष्य नहीं बन सकते, और मनुष्य भगवान बनना चाहे तो भगवान नहीं बन सकता।
आप सुन रहे हैं? लेकिन तो भी अभिनय अगर भगवान करना चाहें तो अभिनय वो पूरा पूरा करते हैं। अगर मनुष्य का अभिनय करना चाहें तो फिर जो है कोई कमी थोड़ी रहेगी उनके अभिनय में। लेकिन इस रहस्य को जो जानने वाले हैं, शिव जी हैं और ऐसे महान आचार्य हैं, उनके द्वारा हम सुनेंगे तब हम समझेंगे कि उनका तत्व क्या है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, असुर लोग हैं, वो कहेंगे कि कहाँ भगवान है, ये थोड़ी भगवान है। रावण कहता था कि ये थोड़ी भगवान है, मैंने उनकी सीता का अपहरण कर लिया और वो ढूंढ रहे हैं सीता को, रो रहे हैं, कैसे भगवान? असुरों से अगर आप सुनेंगे तो उनके पास बहुत से तर्क हैं कि वे भगवान नहीं हो सकते। लेकिन शिव जी हैं और जो है ऐसे महान आचार्य हैं, उनके द्वारा जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि वे जो है मतलब पूर्ण पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।